बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? तो आज हम वाइटनिंग कैप्सूल्स के ऊपर बात करेंगे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल क्या क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल्स होते क्या हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी देर तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइटनिंग ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये क्रीम्स वगैरह में यूज़ होते हैं। जो आप नाइट में क्रीम या लगाते हैं या डे में लगाते हैं, उसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। और मिक्स क्रीमें जितनी भी होती हैं उनमें वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करके उनका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, ताकि कि जल्दी से और फास्ट रिज़ल्ट मिले ना इसका। तो इसके लिए ये वाइटनिंग कैप्सूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह के ये कैप्सूल्स होते हैं। और ये है कि ये आप अपनी कोई भी नाइट क्रीम जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप 2 से 3 कैप्सूल्स मिक्स करके आप लगाओ। और ये है कि 2 से 3 से ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते फेस के लिए, क्योंकि 2 से 3 कैप्सूल्स काफ़ी होते हैं आपके रंग को साफ़ करने के लिए, दाग धब्बों के लिए और रंग गोरा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। क्योंकि 2 से या 3 से ज़्यादा अगर आप कैप्सूल्स ऐड करोगे ना तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपने अपनी फेस पे लगाने के लिए सिर्फ 3 कैप्सूल्स ऐड करने हैं। ठीक है, और अगर आपने हाथों पैरों के लिए कोई क्रीम बनानी है तो उसमें आप 4 से 5 कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वाइटनिंग कैप्सूल्स का पार्लर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आप जब पार्लर्स वगैरह में आप ब्लीच करवाते हो या फेशियल करवाते हो, स्किन पॉलिश करवाते हो या कुछ भी आप करवाते हो ना, तो आपकी स्किन इतनी चमकदार, इतनी ज़बरदस्त हुई होती है ना कि आप कहते हो कि पार्लर वालों ने तो हमारे रंग रूप ही बदल दिया, हमें क्या से क्या बना दिया। वजह यही होती है कि वो आप कुछ भी वो करते हैं ना तो वाइटनिंग कैप्सूल ज़रूर ऐड करते हैं। तो आप घर में जब भी आपने ब्लीच क्रीम करनी हो तो आप अपनी ब्लीच क्रीम में एक कैप्सूल ऐड कर लो, या आप स्क्रब कर रहे हो तो अपनी स्क्रब में ऐड कर लो। और अगर आप स्किन पॉलिश कर रहे हो तो उसमें भी आप कैप्सूल एक ऐड कर लो। तो इससे आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा और वाइटनिंग कितने दिनों तक आपके चेहरे पे रहेगी और पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है। और आप इसे अपनी किसी भी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हो। यहाँ तक कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं ना, आप उसमें भी इससे मिक्स करके लगा सकते हैं। तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इससे इस्तेमाल करें। कोई भी अगर वाइटनिंग क्रीम लगा रहे हो, आप अगर ये कैप्सूल से ऐड कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट कई गुना ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो ये बेहतरीन कैप्सूल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरी डब्बी लाओ, आप 2 से 3 या 4 से 5 कैप्सूल्स भी ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरी डब्बी ही ख़रीदो। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो पार्लर्स वगैरह नहीं जा सकते और वाइटनिंग चाहते हैं, अपनी स्किन की बहुत सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं, अपने रंग को साफ़ करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इन कैप्सूल्स को अपनी क्रीम में या लोशन में भी, डेली जो आप लोशन लगाते हो ना हाथों और पैरों पे, बहुत सारे लोग की ड्राई स्किन होती है तो वो कोई ना कोई लोशन ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आप अपने किसी भी लोशन में भी इस कैप्सूल को मिक्स करके लगाओ तो वही आपका लोशन जो आपकी ड्राई स्किन को ठीक करेगा, वो आपको वाइटनिंग भी देगा। तो बेहतरीन ये कैप्सूल्स हैं, आप इन्हें लेके आओ, आप इन्हें यूज़ करो। तो अगर कोई आप में से यूज़ भी कर रहा है तो ज़रूर बताएं कि आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिला। और क्रीम्स और लोशन के अलावा आप क्या कि आप वाइटनिंग के कैप्सूल को आप विटामिन ई के कैप्सूल के साथ मिक्स करके खाली इसे भी आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी क्रीम में इसे मिक्स करो। अब विटामिन ई का जो कैप्सूल मिलता है ना, वो भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। 2 विटामिन ई के कैप्सूल में आप एक वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड करके मिक्स करके आप उसे भी लगा सकते हो। अगर आप कोई क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करते तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।